भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 9 सितंबर को संसद भवन में वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद यह चुनाव कराया जा रहा है। यह चुनाव केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सियासी जंग का नया मैदान बन चुका है। संसद के गलियारों से लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया तक चर्चा इस मुद्दे पर है कि दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया सांसदों को साधने में लगे हैं। कभी डिनर डिप्लोमेसी तो कभी राजनीतिक बैठकें। उपराष्ट्रपति चुनाव का माहौल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनाव जितना ही अहम दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी कहती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर बोरिंग माना जाता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। धनखड़ का इस्तीफा अचानक हुआ और इसके बाद जिस तरह राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे उसने चुनाव को रोचक बना दिया है। वह कहती है कि एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का संकट नहीं है, लेकिन यदि जरा भी क्रॉस वोटिंग हुई तो सरकार और गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी बताते हैं कि चुनाव की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बीजेडी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। यह वही पार्टी है जो कभी बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है और राज्य में अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ऐसे में उसके रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। विनीता यादव वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि दक्षिण बनाम दक्षिण का मुकाबला सांसदों को खुलकर वोट करने का अवसर दे रहा है। इससे क्रॉस वोटिंग की संभावना और बढ़ गई है। अनंत मिश्रा बताते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होगा। किसी भी पार्टी को व्हिप जारी करने की अनुमति नहीं है, मतलब सांसद अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि 1969 में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव हार गया था और वीवी गिरी इंदिरा गांधी के समर्थन से जीत गए थे। डीएमके के पास 32 वोट है। तमिलनाडु के सियासी समीकरण इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेडी की चुप्पी सबको बेचैन कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एनडीए उम्मीदवारों के साथ है। इन समीकरणों के चलते चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि रोचक हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति नियमावली 1974 के तहत चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संसद करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद ही वोट कर सकते हैं। खास बात यह है कि नियमित सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में कर सकते हैं। उम्मीदवारों की शर्तें भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, राज्यसभा संसद चुने जाने की योग्यता पूरी करनी चाहिए, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए, साथ ही साथ 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा। मतदाता यानी सांसद बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर 1, 2, 3 अंक देते हैं। पहली पसंद के आधार पर नतीजा तय होता है। अगर कोई उम्मीदवार बहुमत नहीं पाता तो दूसरी पसंद के वोट गिने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति शपथ नहीं लेता वे पद पर बने रहते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश काम नहीं कर पाते तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर उनके सारे अधिकार संभालते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए और उस पर लोकसभा की सहमति तो चाहिए ही। तो 9 सितंबर को देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। क्या यह चुनाव एनडीए की ताकत साबित करेगा या फिर विपक्ष क्रॉस वोटिंग के जरिए बड़ा संदेश देगा? सियासत के इस नए मोड़ पर सबकी निगाहें सिर्फ संसद भवन और मतगणना पर टिकी हुई है। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।